नमस्कार दोस्तों, आज का सिलेक्शन देखकर आपके भी इमोशंस ऐसे ही बाहर आएंगे। वैसे इस वीडियो में आप रॉकेट द्वारा रिलीज की गई एक्सट्रीम हीट और एनर्जी को शांत करने वाला सिस्टम देख रहे हो। ऐसी नई चीजें सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाना पसंद नहीं करते हैं तो सोचिए इस बंदे को कैसा लग रहा होगा। उसने खुद ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया था। यह अमेरिका में चल रही फ्लैट आउट फ्राइडे रेस है। इस ट्रैक पर डॉक्टर पेपर सिरप डाला जाता है और पार्टिसिपेंट्स मजेदार कॉस्ट्यूम्स और किसी भी प्रकार की टू व्हीलर लेकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप लंबे टाइम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको ये शार्क फैक्ट याद हो गया। बेबी शार्क पैदा होते ही शिकार के लिए तैयार होती है। हालांकि ये रही एक और डिस्कवरी, लगभग 30% शार्क अंडे देती हैं और हर स्पीशीज के 2 अंडों का आकार दूसरों से अलग होता है और हाँ, उनमें से कुछ वाकई डरावने लगते हैं। सबसे अच्छी फोम पार्टीज कहां होती हैं? सिर्फ एयरक्राफ्ट हैंगर्स में। अगर यहाँ आग लग जाए तो इन महंगे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को बचाने के लिए ऐसे स्पेशल एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो कुछ ही मिनट्स में हजारों लीटर्स का गाढ़ा फोम बाहर फेंकते हैं। वैसे अगर आप इस पूल में डाइव लगाने का सोच रहे हो तो ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। एक अलार्म लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से दूर जाने की सलाह देता है, क्योंकि अगर आप फोम के नीचे आ गए तो शायद उससे बाहर नहीं आ पाओगे। जब हम सोचते हैं कि अब कोई भी आर्ट टेक्निक हमें सरप्राइज नहीं कर पाएगी, तभी कहीं से एक जीनियस सामने आ जाता है। देखिए ये लड़की किस तरह पोर्ट्रेट्स और मिट्टी को मिक्स करती है। हमें पहले ही पता था कि नासा में काम करना मजेदार होगा। ये देखिए वो अपने ओरायन कैप्सूल की लैंडिंग कैसे टेस्ट करते हैं। कुछ डमीज और ढेर सारे सेंसर्स की हेल्प से इंजीनियर्स देख पाते हैं कि पानी में लैंडिंग के दौरान क्रू कितना सुरक्षित रहेगा, और बाहर से तो ये काफी बढ़िया लग रहा है। फ्रांस के एक स्ट्रीट आर्टिस्ट JR ने सोचा कि अगर लोग लॉकडाउन के कारण म्यूजियम के अंदर नहीं जा सकते तो क्यों ना उन्हें बाहर से ही सब दिखा दिया जाए। इसीलिए उसने एक क्रैक बनाया जिसे इटालियन में ला फेरिता कहते हैं। आप इसे फ्लोरेंस शहर के पलाज़ो स्ट्रोजी में देख सकते हैं। मानना होगा ये आइडिया और इसके इम्प्लीमेंटेशन को 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि होलोग्राम्स और VR बेहद कूल होते हैं, लेकिन क्या आपने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में बने इन लेंटिकुलर एनिमेटेड कार्ड्स को देखा है? इमेजिन कीजिए कि उन दिनों में कितना इंप्रेसिव लगता होगा। नहीं, ये एक और नासा टेस्ट नहीं है। एक प्रोटीन बार का शानदार ऐड बनाने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। वैसे ये पेप्सी के भी काम आते हैं। फ्रांस के एग्जीबिशन में इस खूबसूरत चीज को देखा गया, एक म्यूजिक प्लेयर जिसे एक टॉय रेल रोड में कन्वर्ट किया गया था। बाय द वे ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसके लिए एक रास्पबेरी मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया है, पाइथन में कोड लिखा गया और साथ में ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ा। अपने डार्क ग्लासेस पहन लीजिए और एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, क्योंकि अब हम 12 किलो न्यूटन थ्रस्ट फोर्स वाले जापान के रॉकेट इंजन का टेस्ट देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं 12वीं सदी की चाइनीज टेक्नोलॉजी।
एक ट्री ट्रांसप्लांटिंग मशीन। आपको सिर्फ पेड़ के निचले हिस्से में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगानी है और कुछ ही सेकंड्स में मशीन किसी पेड़ को जड़ से निकाल सकती है। क्या बात है। अपने डेस्कटॉप पर ऐसे कैक्टस के पौधे मत रखिए, क्योंकि आपके बाद आपके परपोतों को इनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैक्सिको के राक्षस 200 साल तक जीते हैं। हालांकि पैराग्वे का ये पौधा दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर आपने अपने बाथरूम को ठीक से वेंटिलेट नहीं किया है तो वहां ऐसी चीजें आ सकती हैं। हम मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी चीजें सिर्फ स्पेक्ट्रल मोशन स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो से ही आ सकती हैं। माइक एलिजेडल और उनकी टीम ने ब्लेड, हेलबॉय, स्ट्रेंजर थिंग्स और पैसिफिक रिम जैसी फिल्मों के लिए ऐसे मॉन्स्टर्स बनाए। और इसे देखिए, ये गुइलेर्मो डेल टोरो की फिल्म का मॉन्स्टर है। Yang kedua Bapak Suwardi. Nah, Pak Bianta itu kalau nebar bibit tuh kecil-kecil ukur kan yang engko sore ya? Sore panen ini. Nanti sore panen. Wih. Pas. Saya wih. अगर इस वीकेंड आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो आप एक लिक्विड सैंड बना सकते हो। इस प्रोसेस को फ्लूइडाइजेशन कहते हैं, जहाँ गैस या छोटी बूंदों को रेत से पंप किया जाता है और वो पानी की तरह काम करने लगता है। जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाती है और लो डेंसिटी वाली चीजें सतह पर आ जाती है। वैसे पॉपकॉर्न मशीन भी ऐसे ही काम करती है। और अब एक एक्सपेरिमेंट जिसे आप घर पर करके अपने छोटे भाई को कन्विंस कर सकते हो कि आप एक जादूगर हो। Of course, इसमें कोई मैजिक नहीं है। ये बीट चेन मोल्ड इफेक्ट के कारण ऐसा कर रही है। जब पहली बीट नीचे गिरती है तब उसकी और अगली बीट का एंगल कम हो जाता है और इसका इम्पल्स पूरी चेन में ट्रांसमिट हो जाता है। इसी वजह से स्मूथली नीचे नहीं बहता है, बल्कि एक फाउंटेन का रूप ले लेता है। आजकल के बच्चों के लिए काफी कूल एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। सेंट लुइस एक्वेरियम की इस चीज को देखिए। आपको किसी भी कलर्स में एक मछली पेंट करनी है और उसे स्कैनर में रखना है और कुछ ही सेकंड्स में वो तैरने लगती है। एक माइन फील्ड के बीच से चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन ये डिवाइस आपकी हेल्प कर सकता है। ये एक्सप्लोसिव से भरी एक स्पेशल रस्सी शूट करता है जो इलाके के सारे माइंस को ट्रिगर करता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है। ये बड़ा नट बैटल बॉट्स शो की मेन ट्रॉफी है, लेकिन उसे घुमाने वाली रोबोटिक आर्म्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। इसे स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट मार्क सेट्राकियन द्वारा खास इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हो कि इसका स्टेबलाइजेशन लेवल कितना बेहतरीन है। जिन लोगों को लगता है कि किसी गिफ्ट में क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये हैंडमेड प्रोडक्ट जरूर पसंद आएगा, क्योंकि एक हेयर ड्रायर या टोस्टर जैसी दिखने वाली चीज जिसका नाम लास्ट बाथ बॉम्ब हो, इससे ज्यादा क्रिएटिव क्या हो सकता है।
जैसा कि आप जानते ही हो, जापान में हर साल कई भूकंप आते हैं, इसीलिए यहाँ के घरों और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। आप यहाँ ऐसा ही एक टेस्ट देख रहे हो। हमें ऐसे और डिजाइन सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। 5000 गमी बेयर से बना ये शैंडलियर कैसा लग रहा है? और अगर आपको लगता है कि ज्यादा दिनों तक ये नहीं टिक पाएगा तो बता दें कि असली जेली से नहीं बल्कि प्लास्टिक से बने, बट इट लुक्स गॉर्जियस एनीवे। जब किसी ने कहा कि इन्फिनिटी बनाना नामुमकिन है, तभी एंथनी जेम्स ने कहा होल्ड माय रोम्बिको डोडेकेहेड्रॉन। पाम स्प्रिंग म्यूजियम में रखे गए इस अद्भुत स्कल्पचर्स का यही नाम है। आइए इसे दोबारा देखते हैं। आप सोचेंगे कोई सिंपल कांच है, लेकिन आप पैनासोनिक का जादू देख रहे हो। मिलिए गीनाटी अलोसियो से, जो हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पचर्स, मेकअप और मास्क बनाती हैं। इस मास्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ दिनों में रोबोट्स हमारे लिए कई चीजें कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला किसी इंसान पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर सकता है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी दिन ब दिन आरामदायक बना रही है। अब आपको फिशिंग रॉड खींचने की भी जरूरत नहीं है, ये फ्लोटिंग बेट आपके लिए सब कुछ कर देगा। आजकल स्कैनर्स को भी इंसानों की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसे देखिए, ये स्कैन करने के साथ साथ किताब के पन्ने भी पलट सकता है। साथ ही ये 137 लैंग्वेजेस और गोथिक कैरेक्टर्स भी पहचान सकता है। क्या ये एक सील बेस का फुटेज है? जी नहीं, आजकल फ्लाइट अटेंडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है एक क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान उन्हें शांत रहना सिखाने। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेपर एरोप्लेन है, हालांकि इसे साधारण वालों से थोड़ा मॉडर्न बनाया गया है। अगर आप एक याट में समुद्र की सैर का सपना देख रहे हो, लेकिन फिलहाल आपकी जेब खाली है, तो आप इस चीज से शुरू कर सकते हो। आप इस सैंड याट को किसी भी किनारे पर चला सकते हो और इसकी स्पीड भी काफी इंप्रेसिव है। इससे 203 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप किसी 8-बिट आर्केड गेम के कैरेक्टर की तरह महसूस करना चाहते हो तो आपको भारत के पुगा वैली में जाना चाहिए। जियोथर्मल स्प्रिंग्स में तैयार हुए इस खूबसूरत लैंडस्केप को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आप हमसे इस घड़ी के बारे में पूछ सकते हो, लेकिन आपको रेस्पेक्ट से पूछना होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपरा गॉडफादर ब्लैक का निर्माण जेकब एंड को ने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ मिलकर किया है। रोज गोल्ड और ब्लैक टाइटेनियम से बने इस केस के अंदर डॉन कॉर्लियोनी का एक मिनिएचर है, लेकिन इसका मेन फीचर है हीरो से ज्यादा ये 2 सिलेंडर्स। इनफैक्ट ये घड़ी नहीं बल्कि एक म्यूजिक बॉक्स है। जब आप इसे घुमाते हो तब एक धुन बजाता है जिसे आप तुरंत पहचान जाओगे। इसका एक ही ड्रॉबैक है, पता है? इसकी कीमत कैशियो से भी ज्यादा है, लगभग $3,90,000। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए एक डील करते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। See you soon।